जय हिंद एंड आप सबको मेरे चैनल में स्वागत रहेगा अपने बहुमूल्य टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं सीधे पॉइंट पे आती हूँ। आज का टॉपिक रहेगा जिस तरह से टाइटल पे लिखा हुआ है, इट इज़ अबाउट फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स। फॉलिक एसिड, व्हाट इज़ फॉलिक एसिड, उसके डेफिशिएंसी से क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हमारे बॉडी में देखने को मिलते हैं, फॉलिक एसिड खाने से हमारे बॉडी में क्या क्या फ़ायदे होते हैं, बोथ फॉर मेन एंड वुमेन। फॉलिक एसिड किस तरह से प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स क्यों स्पेशली ज़रूरी है बोथ फॉर मेन एंड वुमेन प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। अलॉन्ग विथ इट किन लोगों को फॉलिक एसिड नहीं खाना चाहिए, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, एंड क्या फॉलिक एसिड खाने से हमारा स्किन डार्क होता है। सो यही सब क्वेश्चंस हैं जिससे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉलिक एसिड, जिसे हम विटामिन B9 के नाम से भी जानते हैं, ये यूजुअली पेशेंट को दो ही कारणों के लिए ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। फर्स्ट है फॉलेट डेफिशिएंसी के लिए, एंड दूसरा है अगर हमारे ब्लड लेवल्स में होमोसिस्टीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर आसान भाषा में उसे कहें तो विटामिन B12, B6 और फॉलेट की डेफिशिएंसी से जो प्रॉब्लम होती है उसे ट्रीट करने के लिए फॉलिक एसिड दी जाती है। अब हमारे वीडियो के सेकेंड टॉपिक में आते हैं, दैट इज़ द सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी को अगर हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, कॉमन सिम्टम्स एंड लेस कॉमन सिम्टम्स। कॉमन सिम्टम्स में पेशेंट्स में देखने मिलेगी पेलनेस, एक पीलापन आता है चेहरे में, पेशेंट को फेंटिंग होती है या फिर फेंटिंग की फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, डिजीनेस भी जिसे कहा जाता है, पेशेंट में लेथार्जी होता है, पेशेंट फील्स वीक एंड ब्रेथलेसनेस होती है। ब्रेथलेसनेस को अगर हम डिस्क्राइब करें तो व्हेन यू वॉक टू फास्ट, आप ज़्यादा चलते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं तो उसमें आपको हाँफने की प्रॉब्लम होती है। ये सब फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से भी देखने को मिलती है। अब अगर हम डिस्कस करेंगे लेस कॉमन सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। लेस कॉमन सिम्टम्स में पेशेंट्स में आपको देखने मिलेगी हेडेक, जो कि बहुत रेयर होती है, इसलिए उसे डायग्नोस करना इजी नहीं होता। ब्लड इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलता है कि फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से हेडेक हो रहा है। नेक्स्ट इज़ टिनिटस। टिनिटस को अगर हम आसान भाषा में कहें तो कान में बजने की आवाज़ आती है, ज़्यादा टायर्ड महसूस होता है पेशेंट को, एंड ऑल्टर्ड टेस्ट जिसे कहा जाता है कि जब हम कुछ खाते हैं तो जीभ में वो टेस्ट महसूस नहीं होता है। सो दीज वेर दी सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी, मतलब लैक ऑफ फॉलिक एसिड। तो अब हम बात करते हैं कि फॉलिक एसिड हमारे बॉडी में क्या कमाल करती है। फॉलिक एसिड जब हम लेते हैं तो हमारी जो रेड ब्लड सेल्स है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करती है, एंड इवेंचुअली वो हमारे बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करती है। एंड अगर हम सफिशेंट अमाउंट ऑफ फॉलिक एसिड नहीं लेते हैं तो हमारा बॉडी जो है एबनॉर्मल ब्लड सेल्स बनाने लगता है, विच लीड्स टू फर्दर डैमेज ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, या फिर कोई भी ब्लड सेल्स को डैमेज करती है, एंड किसी भी प्रकार का जो ब्लड रिलेटेड इलनेस है वो हमें हो सकता है। फॉलिक एसिड का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि ये किस तरह से प्रेगनेंसी के साथ रिलेटेड है। तो ये एक बहुत वाइज डिसीजन होगा कि आप अगर प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो आप फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें। मोस्टली डॉक्टर्स का कहना है कि आप 6 मंथ्स पहले से ये खाना शुरू करें। इससे पेशेंट्स में फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है, आपकी ओव्यूलेशन रेगुलेट होता है, एंड नॉट ओनली दिस, अगर आपके जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, पीरियड्स की जो साइकिल है, वो अगर इरेगुलर है, ज़्यादा शॉर्ट है, ज़्यादा लॉन्ग है, अबनॉर्मल है, तो वो भी फॉलिक एसिड सप्लीमेंट के द्वारा रेगुलेट हो जाता है। एंड अलॉन्ग विथ इट, फॉलिक एसिड खाने वाली जो पेशेंट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो नहीं खाते हैं, उनमें देखा गया है कि विद इन 12 मंथ्स, दैट इज़ इन अ ईयर, वो पेशेंट्स
फॉलिक एसिड की हेल्प के द्वारा दे गेट रेडी फॉर कंसीविंग अ बेबी एंड उनमें प्रेगनेंसी के चांसेस हाई देखने को मिलते हैं। एंड अलॉन्ग विथ इट फॉलिक एसिड खाने की वजह से जो बेबी वूम में होती है उनमें बहुत सारे नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जिसे कहा जाता है, वो उसकी संभावना एकदम डिमिनिश हो जाती है, मतलब नेक्स्ट अगर आप एक फीमेल हैं एंड इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम थायराइड, तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या थायराइड होने से मैं फॉलिक एसिड खा सकती हूँ? यस, बिल्कुल खा सकते हैं। फॉलिक एसिड अलॉन्ग विथ लेवोथायरॉक्सिन टैबलेट अगर आप लें तो आपकी जो थायराइड लेवल है वो भी कम होगी एंड आपकी जो फर्टिलिटी की जो चांसेस हैं, फर्टिलिटी रेट इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट, बहुत सारे वुमेन एंड गर्ल्स पूछते हैं कि क्या हम फॉलिक एसिड पीरियड्स के दौरान खा सकते हैं या नहीं। सो द आंसर इज़ येस। अलॉन्ग विद द फॉलिक एसिड टैबलेट्स आपको आयरन सप्लीमेंट भी लेना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके बॉडी में जो ब्लड लॉस हो रहा है वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉलिक एसिड मेल के लिए भी इतना ज़रूरी क्यों है, स्पेशली कंसीव करने के लिए। यूजुअली हमारे कंट्री में मेल्स का ये थिंकिंग होता है कि कंसीव तो वुमेन करेगी तो हमें क्यों ज़रूरत है ये सब। मैंने जितने भी पेशेंट्स को सजेस्ट किया है उनमें से मुझे मैक्सिमम पेशेंट्स में यही सुनने को मिला है कि मैं तो कंसीव नहीं कर रहा हूँ तो मैं क्यों खाऊँ। बट लेट मी टेल यू कि भले या बीमार ना हो उस तरह से वुमेन भी बीमार नहीं होती है, बट फॉलिक एसिड जब मेन खाते हैं तो उससे स्पर्म की क्वालिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है, फर्टिलिटी चांसेस बहुत इंक्रीज़ होते हैं और फर्टिलिटी इम्प्रूव करने के साथ साथ ये मेन की जो हार्ट डिजीज़ की जो समस्या है वो भी क्योर करती है। आपने बहुत सारे स्टडीज़ में देखा होगा कि मेन सफ़र फ्रॉम हार्ट डिजीज़ अ लॉट, तो अगर आप फॉलिक एसिड खाते हैं तो इससे आपकी हार्ट डिजीज़ वाली प्रॉब्लम भी डिमिनिश होती है। अलॉन्ग विथ इट इट ट्रीट्स डिप्रेशन, प्लस बहुत सारे मेन में ड्रिंकिंग की हैबिट देखने को मिलती है विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फर्टिलिटी को रिड्यूस करती है। सो व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग फॉलिक एसिड बिफोर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, आपकी जो फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव होगी, जिसके वजह से प्रेगनेंसी भी इम्प्रूव होगी वुमेन में। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप फॉलिक एसिड लेना शुरू कर रहे हैं तो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग ये सब कुछ टाइम के लिए अवॉइड करें। एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए फॉलिक एसिड खाएं आप। सो इससे आपको एंड आपकी बेटर हाफ दोनों के लिए कंसीव करने में इजी रहेगा। फॉलिक एसिड की जो सप्लीमेंट टैबलेट्स है उसे एक बीमारी को ट्रीट करने के लिए खा रहे हैं उस तरह से ना सोचें। ये आपके बॉडी को बस सप्लीमेंट करेगा, बूस्ट करेगा एंड इट विल हेल्प यू। हमारा अगला बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या फॉलिक एसिड खाने के लिए डॉक्टर्स कंसल्टेशन ज़रूरी है या नहीं। सो फॉलिक एसिड खाना अनिवार्य ही है। आप कंसीव कर रहे हैं तो इसे आप विदाउट प्रेस्क्रिप्शन खा सकते हैं एंड अगर आप चाहें तो भी आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके भी ले सकते हैं। फॉलिक एसिड आपको कब लेना है एंड कैसे लेना है एंड कितना अमाउंट लेना है। सो फॉलिक एसिड यूजुअली डॉक्टर आपको देंगे 5 mg की टैबलेट होती है। इसे आपको कंज्यूम करना है बोथ फॉर मेन एंड वुमेन। दिन में कभी भी ले सकते हैं, इधर मॉर्निंग और नाइट, कोई एक टाइम फिक्स कर लें सो दैट यू डोंट मिस अ टैबलेट। बट ऐसा भी नहीं है कि आप मिस करेंगे तो कोई दिक्कत होगी, बट इट्स बेटर टू टेक इन अ रेगुलर टाइम और बस एक टैबलेट इन अ डे। सो दैट्स द डोज ऑफ द मेडिसिन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्या फॉलिक एसिड खाने से हमारे त्वचा, हमारे स्किन की कलर डार्क होती है। ऐसे बहुत से लोगों का मानना है कि फॉलिक एसिड हमारे बॉडी में आयरन बढ़ाती है तो इससे हम काले हो जाते हैं। बट द फैक्ट इज़ कि विटामिन B9 दैट इज़ फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 दैट इज़ कोबालामाइन, इन दोनों विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे स्किन में डार्क पैचेस, पिगमेंटेशन, डलनेस
आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स, ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। सो अगर हम अपने बॉडी को फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स दें या फिर फॉलिक एसिड रिच फूड खाएं, तो उससे हमारी जो त्वचा की प्रॉब्लम्स हैं वो भी कम होगी एंड यू विल गेट अ ग्लोइंग स्किन। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स तो ठीक है, एंड अगर आप जानना चाहें कि कौन से फूड में फॉलिक एसिड होती हैं, सो दिस इज़ द लिस्ट। फॉलिक एसिड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, फ्रेश फ्रूट्स में, फोर्टिफाइड सीरियल्स, रागी, बाजरा, मेज़, इन सब में होती है, यीस्ट में होती है, मीट में होती है इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, इंक्लूडिंग द लिवर। तो इन सारे चीज़ों में फॉलिक एसिड कुछ मात्रा में होती ही है। सो गो हैड एंड हैव अ हेल्दी डाइट। हमने इतनी देर फॉलिक एसिड की अच्छे गुणों के बारे में बात किया है, बट इसमें कुछ प्रिकॉशंस भी हैं। सो हु शुड नॉट टेक फॉलिक एसिड, किन्हें फॉलिक एसिड नहीं लेनी है। सो पेशेंट्स दोज हु आर सफरिंग विद कैंसर या फिर उनकी हिस्ट्री रह गई है कैंसर की, तो वो पेशेंट्स को फॉलिक एसिड टैबलेट्स नहीं लेनी है। अब तक आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या हम फॉलिक एसिड खाएंगे तो इसमें हमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स है या नहीं। सो फॉलिक एसिड के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं इन जनरल, एंड वेरी माइल्ड, वेरी ओकेजनली अगर होती भी है तो उसमें थोड़ा सा स्टमक अपसेट होगा या फिर यू हैव अ लॉस ऑफ एपेटाइट, थोड़ी सी उल्टी की टेंडेंसी एंड स्टमक थोड़ा सा हैवीनेस फील हो सकता है, बट दिस इज़ वेरी माइल्ड विच इज़ अवॉइडेबल। So this was all about folic acid and its related question and answers. I hope you enjoyed watching this video, and if you did like my video, give it a like and do subscribe to stay tuned to my channel.